अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को हालात की मुकम्मल जानकारी है, कोरोना वायरस की दिन ब दिन शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। उसकी तबाहकारियों के दिन ब दिन बढ़ने की वजह से हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लिहाजा तमाम उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ और मुक़्तदाए अहले सुन्नत हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा अल्लामा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला, शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद मदनी मियां साहब क़िबला, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, इसी तरह मुफ्ती अख्तर हुसैन आलिमी, मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला और दीगर जमात के मकातिब फ़िक्र के लोगों की जानिब से बइत्तिफ़ाक़ राय ये बातें बताई जा रही हैं कि आप हज़रात इस नाजुक मौके पर अपनी 5 वक्ता नमाज अपने अपने घरों ही में जिस तरह पढ़ते रहें, रमज़ानुल मुहतरम के इस मौके पर भी अपनी तमाम नमाज़ों का एहतिमाम अपने अपने घरों ही में करें। बहुत सारे लोग मुसलसल फ़ोन के ज़रिए ये बात पूछ रहे हैं कि रमज़ान शरीफ में तरावी का मामला क्या है, तो आप हज़रात समाअत करें। अगर आज बरोज़ जुमा बाद नमाज मग़रिब चाँद की रुयत साबित हो गई, चाँद नज़र आया, तो आज की पहली तरावी होगी, कल का पहला रोज़ा होगा। जिस तरह अब तक आप लोग 5 वक्त की नमाज अपने अपने घरों ही में पढ़ते रहे, इसी तरह आप हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से नाफिज होने वाली पाबंदियों का पालन और लिहाज रखते हुए नमाज तरावी भी ज़रूर अपने अपने घरों ही में पढ़ें। मस्जिद आने से बड़ी सख्ती के साथ रोक दिया गया है। आप हज़रात ख़ास करके इस चीज़ को जहन में रखें। नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना है, इसी तरह औरतों के लिए भी पढ़ना है। रही बात नमाज तरावी को जमाअत के साथ पढ़ना, तो इसका मसला आप हज़रात जहन में रखें। नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और जमाअत के साथ उसे अदा करना सुन्नत किफ़ाया है। सुन्नत किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज तरावी का एहतिमाम नहीं हुआ, तो सारे महल्ले के लोगों की गिरफ्त और पकड़ होगी। और अगर मस्जिद में नमाज तरावी जमाअत के साथ अदा कर ली गई, तो सारे लोग बरीउज़ ज़िम्मा होंगे, यानी सब की तरफ से दीनी ज़िम्मेदारी अदा हो जाएगी। अब जमाअत ज़रूरी नहीं है, लिहाजा आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी नमाज तरावी ज़रूर पढ़ें। बाज़ लोग जो ये सोच रहे हों कि अपने गली महल्ले के अड़ोस पड़ोस के लोगों को लेकर जमात का एहतिमाम करें, हमारी रिक्वेस्ट बिलखुसूस अंजुमन इस्लाम रामदुर्ग की तमाम लोगों से पुरखुलूस अपील है कि खुदारा भीड़ लगाने वाला हरगिज़ आप कोई काम न करें। दूसरी बात, जब जमात ज़रूरी नहीं है तो फिर आप हज़रात जमात के मसले को लेकर परेशान ना हो। जमात की वजह से कई एक परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। अभी हाल ही में अंजुमन इस्लाम को मदऊ करके और तमाम मसाजिद के आइम्मा और ज़िम्मेदारान को बुलवाकर पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने एक मीटिंग ली थी। उसमें इस बात पर ख़ास तवज्जो दिलाई गई कि अपने अपने घरों में भी जमाअत के साथ भीड़ लगाकर लोग नमाज़ पढ़ेंगे तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर आप हज़रात कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े, आपके घर वालों को परेशान होना पड़े, कौम के ज़िम्मेदारों को परेशान होना पड़े। हमारे रब ने भी कुरान में फरमाया है, ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका,
अपने आप को हलाकत में, मुसीबत में ना डालो। लिहाजा जब यहाँ इतनी सख्तियाँ हो रही हैं तो अल्लाह के वास्ते आप अपने महल्ले के लोगों को लेकर भीड़ लगाकर हरगिज़ तरावी का एहतमाम न करें। घर ही में तन्हा तन्हा, अगर घर के लोगों में कोई नमाज़ पढ़ाने वाले हों तो अपने घर के लोगों को लेकर जमात के साथ पढ़ें, वरना तन्हा तन्हा अपनी नमाज तरावी पढ़ें। बाज़ लोगों के जहन में बात आ रही है कि अब हमें कुरान शरीफ की बड़ी बड़ी सूरतें याद नहीं, तो क्या किया जाए। नमाज तरावी के लिए बड़ी बड़ी सूरतों का याद रहना ज़रूरी नहीं है। आपको जितना कुरान शरीफ याद है उतना ही पढ़ लेना काफ़ी है। अगर किसी को 2 ही सूरे याद हैं, उन्हीं को बार बार 2 रकात में पढ़ लिया, फिर बाद वाली 2 रकात में तकरार के साथ उन्हीं याद रही सूरतों को बार बार पढ़ना भी काफ़ी है। लिहाजा आप हजरात इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो। रही बात तस्बीह की, तस्बीह पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर आप तस्बीह पढ़ सकते हो तो पढ़ें, वरना फिर 2-2 रकात के बाद, 4-4 रकात के बाद जो तस्बीहात के पढ़ने का सिलसिला था, उन जगहों पे आप अस्तगफिरुल्लाह 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 3-5 मरतबा पढ़ लें, या सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये 3 मरतबा पढ़ लें। अगर ये भी याद नहीं है तो मुसलसल आप हजरात 2-2 रकात करके 20 रकात नमाज तरावी पढ़ लें। इतना पढ़ना आपके लिए काफ़ी है। लिहाजा अब ज़्यादा नमाज तरावी के मसले को लेकर आप हजरात परेशान ना हों। दूसरी बात, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है इसी तरह रोज़ा भी फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज इस्लाम का एक रुकन है, रोज़ा भी इस्लाम का एक अजीम रुकन है। लिहाजा रोज़ों की भी ज़रूर आप हजरात पाबंदी करें। जो लोग अब तक रमज़ान में पाबंदी के साथ रोज़ों का एहतमाम करते थे वो भी रखें, और जो लोग अब तक रोज़ों से गफलत बरतते थे, मेहरबानी फरमाकर वो हजरात भी ज़रूर रोज़ा रखें। अपने लिए, तमाम लोगों के लिए अमन व आफ़ियत की दुआ करें। रब ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अमन व आफ़ियत अता फरमाए। एक ख़ास बात आप हजरात ज़हन में रखें, अब तक 5 वक्ता नमाज़ों के लिए माइक के ज़रिए अज़ान का एहतमाम हो रहा था, लेकिन महकमा पुलिस की जानिब से अब इस पर भी पाबंदियाँ लगी हैं। लिहाजा सिर्फ 2 वक्त की इजाज़त है, यानी सुबह और शाम माइक का इस्तेमाल हो सकता है, बाकी नमाज़ों के लिए नहीं। नमाज ज़ुहर है, नमाज असर है, इसी तरह नमाज इशा है। इन नमाज़ों की अज़ानें माइक में नहीं होंगी। आप हजरात ख़ुद वक्त के मुताबिक अपने अपने घरों में इन नमाज़ों को ज़रूर अदा करें। मगरिब में और नमाज फजर में, मगरिब में इफ्तार का ऐलान होगा और अज़ान का एहतमाम होगा माइक के ज़रिए। फजर में सहरी के वक्त के मुकम्मल होने का ऐलान होगा और फजर की अज़ान का एहतमाम होगा। बाकी नमाज़ों के लिए आप खुद हजरात अपने आप को चौकन्ना रखें, वक्त के मुताबिक अपनी अपनी नमाज़ें घरों में पढ़ें, और अपने पड़ोसियों में अगर कोई मजबूर हो तो आप हजरात उनका भी ज़रूर ख्याल रखें। रब ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब को नमाज तरावी, रोज़े और रमज़ानुल मुहतरम की तमाम रहमतों बरकतों से सरफराज फरमाए, और रमज़ानुल मुहतरम की अज़मतों के सदक़े अल्लाह इस बीमारी को दूर फरमाकर सबको अमन व आफ़ियत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।